Hey soul family, welcome back to my YouTube channel Priyanka 777 Tarot. I hope you guys are doing well. Guys, आज हम बात करने वाले हैं बटरफ्लाइज के बारे में। स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बार बहुत सारे व्यूअर्स को बटरफ्लाइज दिखाई देते हैं। तो इन बटरफ्लाइज का मीनिंग क्या होता है गाइज, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, तो आज वो ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए गाइज, अगर आपको भी बटरफ्लाइज दिखते हैं तो ये जो मैसेज है, ये जो वीडियो है, ये आप ही के लिए है, राइट। तो देखिए यहाँ पर आम तौर पर तितलियों को ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन और होप्स का एक साइन सिंबल माना जाता है, राइट। तितलियाँ जब कैटरपिलर फॉर्म में होती हैं तो उनका वो जो रूप होता है, जिसे हम टीन एज जैसे कहते हैं, वैसे ही तितलियों का वो एक किशोर रूप होता है, राइट। तो उस कैटरपिलर फॉर्म में वो क्या करती है, बस खाना और बस खाते ही रहना, यही होता है उस फॉर्म में उनका काम, राइट। तो उसी तरीके से हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी भी होती है गाइस। जैसे कि जब हम अपरिपक्व होते हैं, मतलब जब हमें पता नहीं होता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो जो स्टार्टिंग फेज़ होता है वो हर एक पर्सन का स्टार्टिंग फेज़ यही होता है। जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आते हो तब आपको जैसे कि आपका खाद्य ढूंढना होता है। अब ये जो खाद्य है, ये जो खाना है, वो क्या है, राइट। तो ये होता है आपका मंत्रा चैंटिंग करना, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना। आप क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो एग्जैक्टली वो इस फॉर्म को इंडिकेट करता है, राइट। तो कैटरपिलर अपने आकार से 10 गुना बड़ा हो जाता है, राइट। वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और इस दौरान 4 से 5 बार अपनी त्वचा का वो त्याग करता है। मतलब अपनी जो स्किन होती है, वो स्किन वो बार बार वो चेंज करता है, राइट। तो यही स्पिरिचुअल जर्नी के हिसाब से देखा जाए तो जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है उस समय आप इस जो ये स्पिरिचुअल रहस्यमय दुनिया, ये जो जादुई दुनिया के अनुभव होते हैं, वो करना आप स्टार्ट करते हो, राइट। जैसे कि आपको बहुत सारे नंबर्स दिखाई देना, कुछ ऐसे वीडियोस आपके सामने पॉपअप हो जाते हैं जिससे कि आपको एक बहुत रहस्यमय दुनिया, एक जादुई दुनिया का अनुभव होता है। बहुत कुछ अलग ही आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है कि आप दुनिया से, लोगों से अलग हो, ये सब होता है। और आपके माइंड में कहीं ना कहीं सवाल जागना स्टार्ट हो जाता है और आपके माइंड में जो भी सवाल होते हैं उनके जवाब आप ढूंढने की कोशिश करते हो, राइट। ये होता ही है, जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में पर्सन होता है ना, उनके माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं गाइज, और वो अपने जवाब ढूंढने की कोशिशें करता है, राइट। आपके साथ भी हो रहा होगा या तो हो चुका होगा। देखिए, जब आपकी जागृति का सबसे पहला चरण होता है, मतलब अवेकनिंग, अवेकनिंग मतलब जागृति, आत्म जागृति, तो उसका जो पहला स्टेज होता है गाइज, और यही से आपकी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत होती है, राइट। मतलब पहला चरण होता है जहाँ से आपकी आध्यात्मिक जर्नी की स्टार्ट होती है, जैसे कि आत्म जागृति, राइट। आत्म जागृति का दूसरा चरण, मानो आपको यह महसूस होता है कि आपसे सब लोग दूर हो रहे हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पार्टनर या और कोई दोस्त, मतलब जो भी सिचुएशंस, जैसे कि कैटरपिलर एक छिपी हुई जगह पर चला जाता है और ख़ुद को किसी से भी, मतलब वो एक अलग हो जाता है अपनी ही दुनिया में, राइट। तो उसी तरीके से आध्यात्मिक जर्नी में जो साधक होता है, जो पर्सन होता है, वो भी आइसोलेशन में चला जाता है, जो हर्मिट कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, राइट। और वो जो कैटरपिलर का जो ये प्रक्रिया होती है गाइज, वो एक क्रिस्सिल होता है, उसमें अपने आप को लपेट लेता है, राइट। इस प्रक्रिया में वीक्स से लेकर कुछ साल भी लग जाते हैं। एग्जैक्टली आपकी जो अवेकनिंग होती है, आपकी अवेकनिंग में भी कुछ लोगों को कुछ हफ्ते लगते हैं, कुछ लोगों को महीने लगते हैं। हफ्तों में तो पॉसिबल ही नहीं होता है गाइज अवेकनिंग, सालों साल लग जाते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली वही होता है आपके साथ में भी। तो ये जो बटरफ्लाई की जर्नी होती है ना, कैटरपिलर से लेकर उसके विंग्स आने तक, ये पूरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी को ही इंडिकेट करता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, आध्यात्मिक जर्नी में जो आइसोलेशन को भी ये इंडिकेट करता है, कैटरपिलर फेज जो होता है, जो अपने आप को एकांत में लेकर जाता है। एग्जैक्टली आपके साथ में भी यही होता है। एक ऐसा वक्त आता है जब आप
अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो, अपने आप को सबसे अलग कर लेते हो, या तो ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते नाते टूटने लगते हैं, लोग आपसे दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। और इसी स्टेज में आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है और सच झूठ का भी पता चलता है। कौन सच है, कौन झूठ है, कौन अपना है, कौन पराया है, ये आपको तभी पता चलता है जब आइसोलेशन में आप चले जाते हो, एकांत में चले जाते हो, सेल्फ एनालाइज करना स्टार्ट करते हो, राइट। तो ये जो स्टेज सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, राइट, बिकॉज इस दौरान ही आप अपने आप को अकेला खड़ा पाते हो और तभी से आप भगवान की शरण में भी आते हो। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपको हमेशा यही फील होता है कि कोई अदृश्य शक्ति है, कोई डिवाइन पावर है जो आपको संभाल रही है और राह दिखा रही है, राइट। तो ये एक स्टेज होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी का, जो बटरफ्लाइज की लाइफ साइकिल से हमें पता चलता है। इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तितली का जो शरीर होता है, बटरफ्लाइज का जो शरीर होता है गाइज, वो बनने से पहले कैटरपिलर नष्ट हो जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होती है, जो यह इंडिकेट करता है कि इस फेज़ में आपकी सोल के ऊपर पूर्व जन्म की या इस जन्म की जो नकारात्मक लेयर्स, जो कार्मिक एनर्जीज़ हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। आप भ्रम से बाहर निकलते हो, आप इस जीवन की सच्चाई से रूबरू होना स्टार्ट करते हो, सच्चाई आपके सामने आती है और आप एक अवेकन, एक जागृत आत्मा बन जाते हो। जैसे कि एक तितली, एक बटरफ्लाई इतने संघर्षों के बाद एक सुंदर स्वरूप में पूर्णतः विकसित हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसी तरह आप भी आपके एक काइंड रूप में, एक विनम्र, एक शांत, मतलब एक बहुत ज़्यादा काल्म पर्सनालिटी, एक काइंड पर्सन, एक बहुत ज़्यादा दयालु पर्सन और ऐसा पर्सन जो अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में परिवर्तित होता है। तो एग्जैक्टली यही जर्नी होती है, इसीलिए बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं गाइज। तो ये जो अवेकनिंग जर्नी में बटरफ्लाइज दिखने का मतलब होता है ना, वो यही है कि जो संघर्ष का समय है वो ख़त्म होगा और आपके जीवन में नई खुशियाँ आने वाली हैं। यही इंडिकेट करता है। जब भी आपको बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखाई दे ना गाइज एक साथ में, तो उसका जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि ये जो आपका संघर्ष का, मतलब आप जो ये स्ट्रगलिंग फेज़ में हो, ये समय ख़त्म होने वाला है, राइट। ये हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन आपको होप्स के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ना है और काफ़ी ज़्यादा हिम्मत से आपको इस सिचुएशन से लड़ना है। तभी आप कैटरपिलर फेज से एक बटरफ्लाई में परिवर्तित हो जाते हो, बहुत प्यारी एनर्जीज़ में परिवर्तित हो जाते हो। उम्मीद पर ही जैसे कि दुनिया कायम है गाइज, राइट। मतलब आप जितना ज़्यादा विश्वास करते हो, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो, उतनी ज़्यादा आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आती है। आप ही आपके लाइफ के को क्रिएटर हो, ये आपको सिखाया जाता है। जब भी आपको बटरफ्लाइज दिखाई दे तो आपको बस प्रे करना है यूनिवर्स को कि थैंक यू सो मच एंजल्स, यूनिवर्स, आप हमारे साथ में हो। बटरफ्लाइज दिखाकर आप हमें साइन दे रहे हो कि आप हमारे साथ में हो, प्रोटेक्शन दे रहे हो। उसके लिए एंजल्स को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए गाइज। तो बटरफ्लाइज दिखने का मीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो आपको वहाँ पर मोटिवेट करने के लिए आते हैं कि आप अकेले नहीं हो। जो डिवाइन पावर्स है वो आप ही के साथ बनी हुई है, लेकिन ये आपका जो संघर्ष का वक्त है वो आपको साधना में लीन होकर काटना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है। उसके बाद आपकी आत्म जागृति होगी, आपके ऊपर की जो लेयर्स है पूर्व जन्म की वो सब कट जाएगी, उसके बाद एक परिवर्तन आएगा। यही मीनिंग होता है बटरफ्लाइज दिखने का। बहुत सारे व्यूअर्स को जोड़े में बटरफ्लाइज दिखाई देते हैं। जब भी आपको जोड़े में बटरफ्लाइज दिखाई दे गाइस, तो ये मीनिंग होता है, मतलब ये बार बार दिखाई देना होता है गाइस, एक ही बार नहीं। एक ही बार तो किसी को भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको बार 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 आप जहाँ कहीं पर भी जाते हो आपको जोड़ों में बटरफ्लाई दिखाई देते हैं, कपल बटरफ्लाई, तो ये इंडिकेशन होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आपके ट्विन फ्लेम की जो हायर सेल्फ है वो आपके साथ जुड़ी हुई है, बनी हुई है और आप दोनों का रियूनियन यहाँ पर पॉसिबल है,
राइट। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपके लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम की एंट्री नहीं भी हुई है तो ये भी इंडिकेशन होता है, समटाइम्स कुछ व्यूवर्स को पहले से ही कपल में बटरफ्लाइज दिखना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद उनके रियल डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री उनकी लाइफ में होती है। तो दोनों भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। अगर आप ऑलरेडी डील कर रहे हो आपके ट्विन के साथ तो भी आपको दिखता है, अगर आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो तो भी दिखता है गाइस। और यहीं पर दिक्कत हो जाती है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये जो बटरफ्लाइज है वो कार्मिक के लिए दिख रहे हैं या आने वाले काउंटर पार्ट के लिए दिख रहे हैं। समटाइम जब कार्मिक साइकिल्स किसी टॉक्सिक कार्मिक से आपका ब्रेकअप हो रहा होता है, या अगर आप मैरिड हो तो वहाँ पर डिवोर्स भी हो रहा होता है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो कनेक्शन ख़त्म होने का जो वक्त होता है और डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री का जो वक्त होता है, उसके बीच का जो बहुत थोड़ा सा समय होता है ना, उस वक्त भी बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखना स्टार्ट होता है गाइस। बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखते हैं। वो यही आपको इंडिकेट करते हैं कि ये जो आप जिस किसी भी नकारात्मक ऊर्जा में फंसे हुए हो, अगर किसी कनेक्शन में आप खुद ही एफर्ट्स डाले जा रहे हो, सालों साल बीत चुके हैं लेकिन सामने वाले इंसान ने आपको बीच में ही लटका कर रखा है और उस पर्सन के प्रति आपको कोई भी मतलब एक सोल लेवल, डीप सोल लेवल अटैचमेंट नहीं है, वो बस एक डिज़ायर्ड बेस्ट कनेक्शन है, मतलब आप बस उससे प्यार करते हो, अंधा प्यार करते हो, राइट। लेकिन एक सोल कनेक्शन बहुत अलग बात होती है गाइज। डीपली जो प्यार होता है वो ट्विन फ्लेम्स का होता है। तो अगर कोई गलत कनेक्शन में है तो वहाँ पर भी बटरफ्लाइज दिखाई देते हैं कि ये कनेक्शन रिलीज़ कर दो, बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है, राइट। तो यही होता है गाइस बटरफ्लाइज का मीनिंग आपके लाइफ में। सिंपल मीनिंग होता है कि धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहो, न्यू बिगिनिंग्स आपका वेट कर रही है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एंजल्स की तरह आपको भी विंग्स लगने वाले हैं, भले ही ये इनविजिबल विंग्स होंगे गाइस, लेकिन ज़रूर होंगे। एक इनविजिबल क्राउन भी आपके सर पर होगा और आप छा जाओगे गाइस, आप शाइन करोगे, लेकिन आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। यही होता है ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाइज का मीनिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, अगर उन्हें भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद। लव यू गाइस, टेक केयर ऑल।